पैरामीटर, रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर। तो रिटर्न टाइप के दो होते हैं, ओके, सब नो रिटर्न वाले दो होते हैं और रिटर्न वाले दो होते हैं, है ना संतोष? ये सर। नो रिटर्न वाले कितने होते हैं? दो। नो रिटर्न वाले दो में कौन कौन से आते हैं बताओ? हाँ, नो रिटर्न में दो कौन से आते हैं? सर मतलब भूल गए सर मैं हम्म, एक्चुअली ठीक है। लिख लिया था देखो मैंने। नो रिटर्न टाइप में दो आते हैं, कौन से? विथ पैरामीटर, सॉरी, विदाउट पैरामीटर, ओके, विदाउट पैरामीटर एंड विथ पैरामीटर, ठीक है। एक होता है विदाउट पैरामीटर और एक होता है विथ पैरामीटर। ये दोनों सेम ही होते हैं। अब देखो ये बोल क्या रहा हूं मैं, थोड़ा समझे, थोड़ा वेट करो, समझेगा। इसमें दो होते हैं, नो रिटर्न टाइप में दो टाइप के होते हैं, एक होता है विदाउट पैरामीटर और एक होता है विथ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? विदाउट रिटर्न में कितने होते हैं, सॉरी नो रिटर्न में कितने होते हैं? नो नो विदाउट पैरामीटर और विथ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? समझ रहा है क्या? दो होते हैं, विदाउट पैरामीटर। यस, यस सेम रिटर्न में भी दो होते हैं, विदाउट पैरामीटर और विथ पैरामीटर। समझ रहा है? यस सर। हाँ। तो जो नो रिटर्न वाला है ये किस तरह से होता है, आई विल सेंड यू वीडियो, उसको देखो, ठीक है? तो आपका ये यस समझ जाएगा। सर। अब आगे बढ़ते हैं रिटर्न टाइप वाले। अब देखो रिटर्न टाइप क्या होता है, जैसे हमने हमने क्लियर किया कि फंक्शन लिखते टाइम जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप, राइट? है ना? रिटर्न टाइप फंक्शन यस। में पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ये लिखना पड़ता है ना? इट इज हाउ वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन, है ना? ओके। यस सर। अब जब हमें पता है कि जब रिटर्न टाइप, जब नो रिटर्न टाइप था तो रिटर्न टाइप की यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? वॉइड, है ना? वॉइड कब लिखा? जब नो रिटर्न वाला फंक्शन हम बनाते हैं तो रिटर्न टाइप में क्या लिख देते हैं? वॉइड। समझ में आ रहा है? बट अगर वर्ड वर्ड। बट अगर रिटर्न टाइप नो रिटर्न वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन है रिटर्न वाला, अगर हम फंक्शन बना रहे हैं रिटर्न टाइप वाला जो कि रिटर्न करेगा, तब हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? तो यहाँ पे जितने भी हमारे डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, जितने भी हैं, वी कैन गिव अ रिटर्न टाइप ऑफ दोज डेटा एज वेल। अब इसको समझने में थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर हम रिटर्न वाला फंक्शन बना रहे हैं तो रिटर्न में जितने भी बेसिक डेटा टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़े हैं, तो रिटर्न में क्या क्या आ सकता है? रिटर्न में इंटीजर आ सकता है, रिटर्न में फ्लोट आ सकता है, सारे डेटा टाइप जितने भी डेटा टाइप है वो एज अ रिटर्न में आ सकते हैं। यानी क्या आ सकता है? लाइक इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, ओके, डबल आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, जितने भी डेटा टाइप है एंड सो ऑन, ओके, वो एज अ रिटर्न में आ सकते हैं। तो अगर मैं रिटर्न इंटीजर लिखता हूं तो आई विल राइट हियर इंटीजर एड parenthesis opening brace closing brace, means I can return a integer type of value from this function। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके। अब इसको थोड़ा समझते हैं, यानी रिटर्न यानी होता क्या है कि रिटर्न को समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं कि अगर हमें फर्नीचर बनाना है, इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ फर्नीचर, तो हम क्या बोलेंगे? हम एक फंक्शन को बोलेंगे लाइक कारपेंटर, वी विल टेक अ फंक्शन लाइक अ कारपेंटर, ओके, वी विल टेक अ फंक्शन जो कि कारपेंटर है। ठीक है, इसको समझो, बहुत इजी है समझने के लिए। वी हैव अ फंक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कारपेंटर। सो वी हैव अ फंक्शन एज अ कारपेंटर जो कि क्या लेगा एज अ पैरामीटर? पैरामीटर यानी क्या, कुछ उसको रिसोर्सेज लगेंगे ना, है ना? अब देखो, अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो एक तो तरीका हमारे पास क्या हो गया कि हम उसको बोल दें कि जितना भी रॉ मटेरियल है वो आप यूज करो, जस्ट create our furniture or whatever the product is using your raw material, we are not going to provide you anything। आपके पास में जो भी रॉ मटेरियल है उसको यूज करो एंड क्रिएट अ फर्नीचर और वॉट एवर, टेबल, आर्मरी, वॉट एवर यू टू क्रिएट। तो एक तो होता है कि वो खुद के रिसोर्सेज यूज करता है, सेकंड होता है वी आर गिविंग सम रॉ मटेरियल। हम एक तो होता है कि हम बोल देते हैं कि आप खुद के मटेरियल यूज करो, खुद का ही जो रॉ मटेरियल है वही यूज करो। सेकंड होता है हम उसको कुछ रिसोर्सेज देते हैं, वी आर गिविंग दैट कारपेंटर, वॉट द कारपेंटर्स, अब मटेरियल उसके ऊपर वो बनाएगा।
तो एक होता है जब हम बोलते हैं कि हम आपको कोई रिसोर्सेस नहीं देंगे, तब आता है विदाउट पैरामीटर। समझ में आ रहा है क्या? विदाउट पैरामीटर। यस सर, यस। समझ में आ रहा है कि हम उसको कुछ पैरामीटर नहीं दे रहे हैं जिसके ऊपर वो काम करेगा। विथ पैरामीटर में हम बोल रहे हैं कि हम आपको कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए, वो होता है विथ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? यस। हाँ। ओके, तो ये होता है विदाउट पैरामीटर, विथ पैरामीटर। अब अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लाइक इफ आई विल क्रिएट अ फंक्शन, तो मैं यहाँ पे आईडीई ओपन करता हूँ, आई विल ओपन माय इंटेलिजे, और यहाँ पे देखो होता क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं, एंड व्हाट इज एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सप्लेन विद दिस। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, आई हैव दिस क्लास एल। तो मैं एक ये ले लेता हूँ, लाइक वी हैव अ क्लास एल एंड इट्स फाइन। ओके, सो वी हैव दिस क्लास एल. I will also tell you how to download this, but for now just focus on this what we have to understand. So मेरे पास एक क्लास है, मुझे पता है कि क्लास बनाना पड़ता है, क्लास के अंदर मेथड बनाना पड़ता है, तो वी हैव दिस क्लास एंड मेथड। अब आता है पॉइंट कि नाउ हमें पता है कि मेन मेथड, क्लास में जो मेन मेथड होती है वो एक ही होती है। ओके, मेन मेथड एक ही होती है, और मेन क्लास भी एक होता है। देखो वी हैव अ मेन क्लास एंड मेन मेथड। मेन मेथड, मेन क्लास क्या होता है? जिसके अंदर मेन मेथड होती है। समझ में आ रहा है? वी हैव अ मेन क्लास। मेन क्लास वो होता है जिसके अंदर मेन मेथड होती है, और एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकती है। इन वन क्लास वी हैव अ मल्टीपल मेथड्स, वी कैन हैव अ मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल फंक्शंस, बट मेन फंक्शन एक ही होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे आपके मेन क्लास में। तो वी कैन क्रिएट अ नॉर्मल फंक्शन। सो हियर ये है मेरा मेन मेथड, मेन फंक्शन। अब इसके ऊपर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, आप इसके नीचे भी बना सकते हो, डजेंट मैटर, इसके नीचे भी बना सकते हो, बट क्लास के अंदर बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे बना देता हूँ वॉइड। ओके, बनाता हूँ वॉइड, क्योंकि ये नो रिटर्न वाला फंक्शन है, आई विल राइट वॉइड ऐड, क्योंकि ये ऐड करेगा पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? ये मैंने कर दिया क्या, वॉइड ऐड ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, और इंटीजर लिखता हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड देन आई विल जस्ट आउट सम। ठीक है, तो मैंने ए बी लिखा, सम लिखा, और साउट कर दिया सम। तो ये काम मुझे करना है, यानी ये व्हाट आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट, मुझे सम कैलकुलेट करना है विद हेल्प ऑफ दिस वॉट एवर 4 लाइन आई हैव रिटन। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें बस अभी के लिए ऐसा समझो कि यहाँ पे फंक्शन के स्टार्ट में हमें स्टैटिक लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है वो आगे जाके समझेंगे, अभी ऐसा समझो कि यहाँ पे हमें स्टैटिक लगाना पड़ता है अभी फिलहाल। तो स्टैटिक यहाँ पे लगा दिया, स्टैटिक वॉइड ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर मैंने 10 20 जो भी किया है, व्हाट इज द ऑपरेशन आई हैव डिड। अब अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा थ्रू मेन मेथड। सो आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन from main method. I will go here and I will just type add. I will call with that function name add. तो जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। देखो जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा ना, तो ये फंक्शन को पता लगेगा कि मुझे कॉल किया है, मुझे किसी ने कॉल किया है, और मुझे ये काम है जो है वो करके देना है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, वो काम करके मुझे दे देगा जो मैंने उसको बताया, वो कर देगा 30। समझ में आ रहा है क्या संतोष? यस सर। हाँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी बार मैं ऐड करूंगा, जितने भी बार मैं ऐड करता हूँ, सपोज मैंने 2 3 बार ऐड कर दिया, 2 3 बार मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, तो जितने बार वो मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा उतने टाइम वो मुझे काम करके तो देगा, मुझे तो उतना उतना पता है। बट हर बार जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 30 ही मिल 30 रहा मिल रहा है राइट? बट ऐसा पॉसिबल है कि हर टाइम हम जब भी हमें एडिशन करना होगा तो 30 ही चाहिए होगा हमें? ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज वी वांटेड टू डू एडिशन with the different numbers, right? है। राइट सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं कि वो खुद का ही जो मटेरियल है उसी के ऊपर काम कर रहा है। इसको बोलते हैं जो कारपेंटर खुद के मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है, ये वो है चीज कि उसके बाद खुद खुद के पास कुछ मटेरियल है और उसी के ऊपर काम करेगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम बोलेंगे कि आपको ऐड तो करना है, बट हम जो नंबर आपको देंगे, हम जो नंबर
उस फंक्शन को देखे, उसके ऊपर उसने काम करना चाहिए, उसके ऊपर उसने वॉट एवर द इम्प्लीमेंटेशन है वो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये ना देखे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर देंगे। तो हम उसको पैरामीटर देंगे, यानी आई विल राइट इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। समझ में आया? तो मैंने इंटीजर ए और इंटीजर बी दो वैल्यू मैं इसको दूंगा। मैंने उसको बोल दिया कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, दिया नहीं है अभी तक। आई हैव जस्ट टेल दिस फंक्शन कि मैं आपको दो वैल्यू दूंगा इस फंक्शन को, ए और बी एज ए इंटीजर टाइप की वैल्यू दूंगा। वो भी मुझे बताना पड़ेगा कि ए और बी दे रहा हूँ, बट किस टाइप की वो भी बताना पड़ेगा। तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी टाइप की वैल्यू मैं इसको दूंगा। और इंटीजर फिर क्या करूंगा, इंटीजर सम इज इक्वल टू क्या करूंगा, सम करूंगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी क्या करूंगा, साउट एंड सम करूंगा। यानी जो ए बी वैल्यू मैं दूंगा उसके ऊपर ये सम करेगा और फिर प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, इससे पहले जब हमने इसको ऐड को कॉल किया तो हमने उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया। अब मैं ऐड को कॉल करता हूं। अब अगर मैं, अब देखो जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगा तो ये जो मैंने बोला कि मैं तेरे को दो वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो मुझे एरर आएगा, जो कि यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा होगा छोटा सा। तो मैं यहाँ से पास करता हूँ 10, 20। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए में क्या गया 10, बी में गया 20। देखो यहाँ पे ए में क्या चल जाएगा 10 और बी में चला जाएगा 20 और सम हो जाएगा ए प्लस बी और प्रिंट हो जाएगा सम। समझ में आ रहा है? राइट सर। सर एक्चुअली अगर उधर इंट इंट 10 और इंट 20 देने की जरूरत नहीं ना सर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये हमने बोला कि मैं तेरे को ए और बी दो वैल्यू दूंगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। समझ में आ रहा है? यस यस। और ए और बी में वैल्यू आने के बाद हम उसको सम के अंदर जोड़ देंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? यस राइट सर। और उसको प्रिंट करवा देंगे, देन वी विल जस्ट प्रिंट इट। और ओके, इस तरह से ये वर्कआउट होता है। अब देखो, मैंने पहले कॉल किया तो मैंने 10 एंड 20 पास किया। अब मैं फिर से कॉल करता हूं, अब मैं पास करता हूं 100, ओके, कॉमा 130। तो ए में चला जाएगा 100, बी में चला जाएगा 130 और फिर सम इज इक्वल ए प्लस बी होगा और फिर से प्रिंट क्या हो जाएगा, सम। तो हर बार आई कैन गिव अ पैरामीटर, आई कैन गिव द वैल्यू ऑन विच द फंक्शन शुड वर्क। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगेन आई विल कॉल, अगेन आई कैन गिव एन अनदर नंबर। तो ये होता है पैरामीटर, इसको बोलते हैं पैरामीटर। And if you wanted to give the parameter, we have to tell the function that hey, I am just giving you, I will give you a and b value. मैं तेरे को a and b वैल्यू दूंगा, I will give you, दिया नहीं, I will give you. We have already like instructed the function कि I will give you two value which is a and b, and it the type of that value is integer, and you have to do operation which is here sum is equal to a plus b and just return this, and it will, that function will do this for us. Let's take another example. I will just write here add, integer add. I will take like a 90 plus and 13. Again it will take 90 and 13 and it will add the two number and print the sum. So it is called as parameter. समझ में आ रहा है? See how it is, how the parametric function is working. समझ में आ रहा है? सर एक डाउट है हाँ कि अभी इंटीजर ये और इंटीजर भी हमने दो लिए हैं और हाँ हमारा जो आउटपुट आ रहा है इंटीजर में ही आ रहा है हाँ सम हमारा। बट हाँ। अगर मान लीजिए कि इंटीजर ये है और अगर दूसरा हमारा इंटीजर जो है ना, दूसरा वाला जो पैरामीटर है वो अगर दूसरा कुछ अलग है दूसरा तो डेटा टाइप, हाँ दूसरा डेटा टाइप है तो फिर वो उसका आउटपुट कैसे आएगा सर? यानी फ्लोट है ना, यानी हाँ पॉइंट जो है। फ्लोट है तो। हाँ फ्लोट है। ये तो देखो, डेटा टाइप कन्वर्जन पढ़ा है, टाइप कास्टिंग पता है? हाँ यस यस तो राइट। वहां पे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं स्टोर करवा सकते, तो आप कोई भी टाइप की वैल्यू किसी के अंदर भी डायरेक्टली स्टोर नहीं करवा सकते। तो हमें वहां पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू डू अ टाइप कास्टिंग। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ए और बोलता हूँ यहाँ पे फ्लोट बी, ओके, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा एरर। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर के अंदर फ्लोट की वैल्यू स्टोर करोगे। क्योंकि ए सपोज ए में पास कर देता हूँ, यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ। आई विल जस्ट ऐड को कॉल कर रहा हूँ, मैं 100 पास कर रहा हूँ, दूसरा मैं पास कर रहा हूँ 12.33। ठीक है, विच इज अ फ्लोट वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? यस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे होगा इशू। क्या इशू होगा यहाँ पे? ओके, हियर वी विल हैव अ इशू। क्या इशू होगा? इंटीजर के अंदर अगर मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 and 2.33,
1 प्लस 2.33 का सम कितना आता है? 3.33, राइट? है ना? 1 यस। 3 आप 3.33 आप इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर ओनली एक सॉलिड नंबर स्टोर करता है। इंटीजर यानी द नंबर विच डजंट हैव अ डेसिमल और पॉइंट वैल्यूज, वही ये स्टोर करता है। अब आप क्या बोल रहे हो कि इसके अंदर इंटीजर के अंदर फ्लोट स्टोर करो, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर आपको ये करना भी है तो आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो आप जो ये है ना, ये फ्लोट वैल्यू आ रही है, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा टाइप कास्ट, कास्ट टू इंटीजर। तो इस तरह से इसको कास्ट करना पड़ेगा, फिर ही कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अभी बिगनर के लिए हम अभी बस इसको समझ रहे हैं, तो इसीलिए हम दोनों इंटीजर लेते हैं। आगे जाके हम ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे स्ट्रक्चर, बट अभी समझने के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं कि ऐड किया 10 एंड 20 यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे मैं दोनों इंटीजर रखता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी, ताकि हम ज्यादा कंफ्यूज ना हो फिलहाल के लिए। आगे जाके कंफ्यूज होना पड़ेगा। सो इट इज हाउ द पैरामेट्रिक फंक्शन इज वर्किंग। दूसरा आता है कि ये तो मैंने void लिखा, void यानी क्या, ये नो रिटर्न वाला फंक्शन है। बट व्हाट इफ आई वांटेड टू एग्जीक्यूट द रिटर्न फंक्शन, मींस द फंक्शन विद द रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में जो भी जितने भी डेटा टाइप्स आपके पास है वो एज अ रिटर्न आ सकते हैं। तो अगर आपको इंटीजर एज रिटर्न करना है तो आप बोलोगे इंटीजर एड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। सो इट इज हाउ। तो जितने भी डेटा टाइप्स है, यहाँ पे इंटीजर भी आ सकता है, यहाँ पे फ्लोट भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? यू कैन रिटर्न एनीथिंग। इसका मतलब क्या है कि हमने उस आपने उस कारपेंटर को बोला कि मुझे फर्नीचर बना के चाहिए, ओके, और हम बोल रहे हैं कि फर्नीचर बना के हमारे घर पे डिलीवर कर दो, यानी जो भी एंड रिजल्ट है वो हमें रिटर्न चाहिए। रिटर्न यानी रिटर्न का मतलब है कि कारपेंटर को हमने बोला कि प्रोडक्ट हमारा रेडी कर दो और हमें रिटर्न कर दो। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? जहां पे जिसने उसको बोला कि मुझे ये बना के चाहिए, उसी को वो रिटर्न आएगा, उसी के पास वो रिटर्न आएगा, यहीं पे नहीं पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो आपको रिटर्न करेगा। अब इसको समझो क्या होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऐड हो रहा है, मुझे पता है वो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर में पास कर रहा हूं, तो मैं बोलता हूँ आई विल ऐड अ टू नंबर। मैं बोलता हूँ इंटीजर ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये बना दिया फंक्शन, बिकॉज आई वांटेड टू रिटर्न इंटीजर वैल्यू, यानी जो भी मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, समझो, यहाँ पे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी मैंने दिया। अब क्या करता है, अब मैं करता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी हमने पहले किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रिटर्न, रिटर्न सम, यानी क्या, जो भी सम किया है उसको रिटर्न करो। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आप ये वैल्यू रिटर्न चाहते हो कहाँ पे? जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल जाएगा। अब इसको समझो, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ जाएगा होता क्या है, क्या होता है रिटर्न का मतलब क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, आई विल कॉल दिस फंक्शन ऐड। ऐड, और इसको दो पैरामीटर चाहिए, इसको दो पैरामीटर चाहिए, राइट? ऐड, आई विल जस्ट गिव दिस टू पैरामीटर। मैं बोलता हूँ 10, 20। अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, कि यहाँ पे स्टैटिक लगाना ही है, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टैटिक लगाना। क्यों लगाना है? थोड़ी देर ठहर जाओ, समझ में आ जाएगा। ऐसा समझो कि अभी के लिए कि लगाना पड़ता है, इतना इतना मत सोचो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? तो ये इंटीज देखो, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा मैं रिटर्न क्या बोल रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, और ये होता है, इट इज नॉर्मल, कि ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझो। अब देखो, मैं आप लाइक रिटर्न, जस्ट देखो क्या होता है, लुक हियर, ओके, अभी समझ में आ जाएगा। रिटर्न समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आई विल जस्ट राइट हियर लाइक रिटर्न। तो ये मैंने लिखा हुआ है कोड। रिटर्न का मतलब होता है कि जहां पे हमने उसको कॉल किया है, वहां पे हमें वो वैल्यू चाहिए, यानी जिसने ऑर्डर दिया कि मुझे फर्नीचर बना के चाहिए, तो वो जिसने कॉल किया उसको रिटर्न आना चाहिए। इसका मतलब समझो क्या है। तो आपने ऐड को कॉल किया, और ऐड को कॉल करते समय आपने 10 and 20 पास किया, तो ये यहाँ पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? इस फंक्शन में, ये फंक्शन में जाएगा, ओके। और इसको यहाँ पे ए में मिल जाएगा 10, बी में मिल जाएगा 20, ओके, बी में मिल जाएगा 20, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फंक्शन के अंदर क्या होगा, ए और बी का सम कर देगा। तो ए क्या है 10, बी क्या है 20, तो 10 and 20 क्या कर देगा, इसको सम कर देगा।
और ये 10 एंड 20 किस में स्टोर कर देगा, सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इतना क्लियर है कि जो भी वैल्यू ये है ये किस में स्टोर कर देगा, सम नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर देगा। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब आप बोल रहे हो कि इसको, इस सम को रिटर्न करो। यू आर टेलिंग दिस फंक्शन कि इस सम को रिटर्न करो, और रिटर्न टाइप आपने दिया है इंट, क्योंकि आपको जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि मुझे ये टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाना है। आप रैंडमली कैसे भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप जब बोलोगे रिटर्न, तो रिटर्न में होता क्या है, जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है ये रिटर्न आती है कहाँ पे, जहां पे आपने उस फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे आती है 30। समझ में आ रहा है। मेन फंक्शन में वापस आती है, जहां पे आपने उसको कॉल किया ना, वहां पे वो वैल्यू रिटर्न आती है यहाँ से, इस फंक्शन से मेन, ये जो फंक्शन है आपने बनाया यहाँ से मेन फंक्शन में जहां पे आपने उसको कॉल किया वहां पे रिटर्न आती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न। मेन फंक्शन में रिटर्न आती है, यहाँ से रिटर्न हो गया, सब समझो कि वो फेंकेगा, उसने कैलकुलेट किया और वो थ्रो कर देगा इन मेन मेथड जहां पे हमने उसको कॉल किया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमें कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें आउटपुट क्यों नहीं देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे 007 है और ये मैं सारा ही निकाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू यहाँ पे मेन मेथड में आ रही है रिटर्न से, उसको हमें कैच करना पड़ता है। तो ये सपोज यहाँ से वैल्यू आ रही है, यहाँ से हमें पता है कि वो रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू आएगी जहाँ पे हमने कॉल किया, तो उसको हमें एक कंटेनर में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यानी कंटेनर यानी डब्बे में कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू रिटर्न आएगी तो हमें एक बॉक्स में उस वैल्यू को कैच करना पड़ेगा। बॉक्स में वैल्यू को कैच कैच करने का मतलब है एक इंटीजर बनाना पड़ेगा जो कि इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा, इंटीजर ए इक्वल टू ऐड। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जहां जहां पे कॉल, जहां से हम कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, वहां पे वैल्यू रिटर्न आ रही है, यानी यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 30 आया, बट हम इसको 30 को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इस 30 को तो हमने कैच ही नहीं किया। वो रिटर्न तो किया उसने बट हमने इसको कैच नहीं किया। तो हमें यहाँ पे उसको कैच करना पड़ेगा, कैसे। अब मुझे पता है यहाँ पे वैल्यू रिटर्न आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू ऐड। समझ में आ रहा है क्या, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है इस फंक्शन के पास, वो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। समझ रहा है क्या, बताओ, आर यू गेटिंग दिस गाइस, समझ में आ रहा है। सर थोड़ा सा रिटर्न का कंफ्यूजन हो रहा है सर। रिटर्न का कंफ्यूजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न का मतलब, रिटर्न में हम ऐसे बोलते हैं कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे फंक्शन थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो, उसको जहाँ पे हमने कॉल किया है हमें वहां पे वो वैल्यू चाहिए। यानी मेन मेथड में हमने कॉल किया तो मेन मेथड में हमें ये जो वैल्यू है ये मेन मेथड में चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये वैल्यू दूसरे फंक्शन में है, और ये जो इंटीजर है सर ना। पहले तो वो पहले वाली जो मेथड थी ना सर हमारी, उसमें तो हम जब कॉल कर रहे थे तभी भी आती थी ना उसकी वैल्यू तो। हाँ बट आती थी मैंने, बट दैट वाज नॉट अ रिटर्न, वो रिटर्न वाली मेथड नहीं थी। वहां पे जब आप ऐसे करते हो ना, जब आप सपोज मैं ये निकाल देता हूँ, मैं करता हूँ वॉइड स्टैटिक वॉइड ऐड, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ स्टैटिक वॉइड ऐड पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे सपोज जस्ट आई विल राइट इंटीजर ए इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर बी इक्वल टू 20, और इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, समझेगा, ये प्रॉब्लम होता है, इट्स फाइन जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउट सम। तो यहाँ पे जब आप वॉइड करते हो, वॉइड एंड नो रिटर्न, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ये फंक्शन ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे काम करेगा और मेन फंक्शन यहाँ से जो वैल्यू है वो आपको मेन मेथड में फेंक देगा, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा समझो कि हमने उसको दो वैल्यू दी है 10 एंड 20। ओके, हमने उसको 10 एंड 20 वैल्यू दी, क्या करी, 10 एंड 20 वैल्यू दी। अब वो क्या करेगा, काम करेगा और उसी फंक्शन में ही उसको प्रिंट करवा देगा। समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर, हाँ राइट। रिटर्न यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि मेन मेथड में हमारे पास वैल्यू आती है, मेन मेथड में, यहाँ पे मेन मेथड में वैल्यू नहीं आ रही है, कहाँ पे आ रही है, ओनली इस फंक्शन में ही वो प्रिंट करवा रहा है। समझ में आ रहा है, इस फंक्शन में ही वो प्रिंट करवा रहा है, हम इसको मेन मेथड में नहीं है प्रिंट करवा रहे। क्या मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ,
अब मैंने इसको पैरामीटर नहीं दिया और मैंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया, तो गड़बड़ होगी। तो इसी फंक्शन में वो काम कर रहा है और ये भी प्रिंट करवा रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी रिजल्ट है, वो मुझे मेन मेथड में चाहिए। अब क्यों चाहिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले समझो कि रिटर्न होता क्या है। तो जो भी ये वैल्यू है, मुझे पता है कि ये इंटीजर है, ये जो वैल्यू है मुझे मेन मेथड में चाहिए, कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ से कैलकुलेट तो करो बट यहाँ पे इसको प्रिंट मत करो, मुझे मेन मेथड में ये वैल्यू दे दो, ताकि इसके आगे मुझे इस जो वेरिएबल है, ये जो डेटा है, इसके ऊपर काम करना रहा, तो मैं यहाँ पे करूँ, आप यहाँ पे प्रिंट मत करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस यस। तो किस टाइप का डेटा हमें रिटर्न करवाना है, कौन सा क्या टाइप है उसका, इसीलिए हमें टाइप बताना पड़ता है, रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे वॉइड ना करके मैं करता हूँ, मुझे बताया कि मैं बोलता हूँ कि मेरा टाइप जो है रिटर्न वाला वो इंटीजर है। ओके, अब ये कुछ पैरामीटर नहीं लेता, बोलता हूँ ए और बी कर लो और उसको रिटर्न कर दो। अब सम को क्या कर दो, रिटर्न सम। सम को क्या करवा दो, रिटर्न। अब रिटर्न अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब मुझे फंक्शन को कॉल तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ता है, फंक्शन को कॉल तो करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे जो रिजल्ट है वो प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया सम, क्योंकि ये रिटर्न सम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है, इसके बाजू में आएगा। सपोज ऐसे कंसिडर करो कि इसके बाजू में आएगा। बट अगर हमें इसको एक्सेस करना है, अगर इसको यूज करना है, तो हमें इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू वहां से फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, और हमें यहाँ पे नीचे इस मेन मेथड में एक वेरिएबल में उसको कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंटीजर। अब देखो, जिस जो रिटर्न टाइप वहां पे है इंटीजर है, तो इंटीजर नाम की वेरिएबल में ही हमें उसको कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर, यू कैन टेक एनीथिंग, इंटीजर ए इक्वल टू ऐड। अब जो भी ऐड के पास वैल्यू आ रही है वो ए में हमने स्टोर करवा दी। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ सर। रहा है क्या? और फिर यहाँ पे इसको यस काउंट कर लेंगे ए। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा गाइस, ये रिटर्न थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो धीरे धीरे। ऐड में जो भी रिजल्ट है, हमें उसको मेन में, वी वांट कि वो जिसने जहां पे कॉल किया वहां पे मुझे वो वैल्यू चाहिए, वो उसी के पास वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो वही सारा काम यानी प्रिंट उसने कैलकुलेट कर लिया ना, उसके बाद में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब आगे मुझे क्या करना है उस डेटा पे, वो मेरा मेरा खुद का मैं देखता हूँ, यानी मुझे क्या करवाना है। मैं बोलता हूँ कि आप बस कैलकुलेट कर लो ए बी और मुझे रिटर्न कर दो, उसके ऊपर कुछ मत करो। तो वो रिटर्न करेगा यानी थ्रो करेगा कहाँ पे, मेन मेथड में, क्योंकि आपने यहीं पे आप कॉल किया, देखो कहाँ पे ये राइट। वैल्यू कहाँ पे उसने सर एक्चुअली उधर सिर्फ रिटर्न किए, मतलब हमने उधर प्रिंट भी नहीं किया, मेन कुछ मेथड नहीं में हम किया। प्रिंट कर रहे हैं हमें उसको। प्रिंट नहीं करना है, यू डोंट वांट टू प्रिंट, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू रिटर्न आ जाए कहाँ पे, जहाँ पे इसको कॉल किया था, जहाँ पे हमने बोला था कि ये काम करो और उसने काम किया, और हम बोलते हैं कि काम करके हमें रिटर्न कर दो, रिटर्न है ना, हमें दे दो जो भी आपने किया है। तो यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है, बट अगर हमने उसको कैच ही नहीं किया तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो हमें इसलिए जिस भी टाइप में वो रिटर्न कर रहा है, हमें पता है कि इंटीजर टाइप का रिटर्न है, तो हम उसको इंटीजर नाम के वेरिएबल में इंटीजर ए इक्वल टू ऐड में स्टोर करवा लेंगे। समझ में आ रहा है? यस। अब मैं अगर ए को प्रिंट करता हूं तो मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा 30। समझ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो, अब ऐसा समझो कि हमारे हमारे पास एक फंक्शन है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, ठीक है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा। अब देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल से समझो, ये एग्जांपल से समझेगा। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, तो मैं बोलता हूँ स्टैटिक मुझे हमें लगाना ही है, अभी ध्यान देना। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और बोलता हूँ ड्राइविंग और लाइसेंस और ड्राइविंग और वोटर कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड एक फंक्शन है जो कि वोटर कार्ड बनाएगा, ये बना दिया मैंने वोटर कार्ड। अब इस फंक्शन ने क्या लिया, आपका बायोडाटा लिया, सो आई विल जस्ट टेक स्ट्रिंग बायोडाटा, ठीक है। इसने पैरामीटर लेगा ना, वो कुछ तो पैरामीटर लेगा, ऐसे बना देगा क्या, बायोडाटा लेगा ना, बायोडाटा लेगा, है ना। और फिर क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक वोटर कार्ड, ऐसा मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्ड, वोटर कार्ड इज रेडी, ठीक है। तो उसने वोटर कार्ड बना दिया। अब मैं बोलता हूँ कि इस वोटर कार्ड को रिटर्न कर दो, है ना। कहाँ पे रिटर्न कर दो, जहाँ पे उस जिस जिस बंदे ने बोला कि मुझे वोटर कार्ड बनाना है ना, बराबर है। समझ में आ रहा है कि उस पर्सन को
रिटर्न कर दो। जहां पे उसने कॉल किया, जहां पे उसने बोला कि मुझे वोटर कार्ड चाहिए, तो उसको रिटर्न कर दो। तो मुझे पता है कि यहाँ पे हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, क्या, वोटर कार्ड। वोटर कार्ड को कॉल करना पड़ेगा, उसको बायोडाटा देना पड़ेगा, क्योंकि उसको बायोडाटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे बायोडाटा दे देता हूँ आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड मैं देता हूँ, आधार कार्ड, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। ओके, अब इसने बायोडाटा लिया, एनालाइज किया और आपका कार्ड जो है वो बना दिया। वो बोल रहा है कि वोटर कार्ड रेडी है। अब उसको रिटर्न करवाना है। इसका मतलब क्या है, जहां पे उस जिस जिस पर्सन ने उसको बोला कि मुझे वोटर कार्ड चाहिए, उसको वो रिटर्न करेगा। और वो पर्सन क्या है, ये कॉलिंग स्टेटमेंट है। जिसने उसको कॉल किया, इसका मतलब उसको वोटर कार्ड बनाना है। तो वो खुद के पास थोड़ी रखेगा, वो बोलेगा रिटर्न करो। जिसके लिए बनाया उसको रिटर्न कर दो। तो रिटर्न करने के लिए हमें पता है कि रिटर्न कौन से टाइप में कर रहा है, स्ट्रिंग में। तो हमें यहाँ पे कैच भी कौन से टाइप में करना चाहिए, स्ट्रिंग कार्ड। मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग कार्ड इज इक्वल टू वोटर कार्ड। तो ऐसा यानी जिसने बोला उसको, यानी जिस टाइप वाले, जिस ऐसा समझो कि जिस इंसान ने बोला उसी को रिटर्न करो। समझ में आ रहा है? जिस इंसान ने बोला, जैसे स्ट्रिंग एक यस सर। इंसान है, तो उसी को। मतलब जो डेटा टाइप है उसमें रिटर्न करने का है हमको, हाँ, स्टोर भी करना है। जैसे जो आपको रिटर्न करो, जो टाइप में आप रिटर्न कर रहे हो, उसी टाइप में उसको आपको उसको कैच करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? माई कार्ड, मैं बोलता हूँ माई कार्ड। अभी अगर मैं इसको, अब देखो, अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आई आई गॉट माई। ओके, और प्लस करके लिख सकते हो माई कार्ड। ठीक है, कि मेरे को यहाँ पे मेरा आई कार्ड मिल गया। अभी अगर इसको रन करते हैं तो वो क्या बोलेगा, आई गॉट माई वोटर आईडी कार्ड। समझ में आ रहा है? या फिर यस सर। यहाँ पे नहीं प्रिंट करके यहाँ पे भी कर सकते हो, माई कार्ड ऐसा। तो वोटर कार्ड इज रेडी। तो ये होता है रिटर्न, कि वो रिटर्न करता है। चलो एक और एक और लेते हैं एग्जांपल, अच्छे समझेगा। तो मुझे आई आई वेंट टू द लाइक टी स्टॉल, क्योंकि मैं चाय बहुत पीता हूँ, सो आई लव ड्रिंकिंग चाय। सो मैं एक टी स्टॉल पे गया हूँ, तो मेरे पास एक स्टैटिक और मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रहा हूँ, और इसका नाम रखता हूँ मैं चाय वाला। ठीक है, एक चाय वाले के पास में गया हूँ मैं। ओके, अब वो पैरामीटर क्या लेगा मेरे से, एक चाय वाला मेरे से क्या लेगा, आप बताओ क्या लेगा मेरे से? मनी लेगा, है ना? मनी यस लेगा सर। मेरे से। हाँ, मनी लेगा, तो मैं उसको मनी दे दूंगा। उसके बाद में क्या करेगा वो, स्ट्रिंग मैं बोलता हूँ चाय। ओके, वो क्या करेगा, चाय रेडी करेगा और मेरे को दे देगा। यानी दिया नहीं है, वो बना रहा है अभी। ओके, सो जस्ट टेक लाइक जिंजर टी। ओके, और चॉकलेट टी, लेट्स टेक चॉकलेट टी। नहीं पिया होगा तो पियो, अच्छी है। ओके, चॉकलेट टी, सो वी हियर वी हैव अ चॉकलेट टी। उसने बनाया चॉकलेट टी, ही हैज लाइक, उसने बनाया, उसने मुझे दिया नहीं, उसने बनाया, मुझे वो फंक्शन ने काम किया, बट उसने मुझे दिया नहीं। तो मैं बोलूंगा रिटर्न करेगा वो क्या, चाय। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चाय चाय राइट सर। हाँ, चाय रिटर्न करेगा। अब चाय का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या दिया, स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने रिटर्न टाइप दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया क्या, चाय वाला, मैंने उसको कॉल किया ना, तभी तो मुझे चाय देगा, ऐसे थोड़ी देगा चाय। और उसको मनी चाहिए, तो मुझे पता है 10 रुपए उसको देना पड़ेगा, तो मैंने स्टोर उसको करना पड़ेगा उसको। हाँ, तो मैंने उसको 10 रुपए दिए। उसको मनी चाहिए ना पैरामीटर में, यस सर। तो मैंने उसको 10 रुपए दिए। अब वो क्या करेगा, चाय बनाएगा। अब मुझे दिया क्या नहीं बोल, वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा चाय मेरे को। तो यहाँ पे जब रिटर्न करेगा तो मैं वहां पे होना तो चाहिए ना वो चाय लेने के लिए। यस इसलिए राइट। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में वो चाय कैच करूंगा। तो यानी चाय यहाँ से जो भेजेगा मुझे, यहाँ पे मैं बोलता हूँ माय चाय, माय कप बोल देता हूँ, माय कप। और माय कप में स्टोर कर देता हूँ, या फिर माय चाय। समझ में आ रहा है? तो माय चाय में मुझे क्या मिल जाएगा, जो वो रिटर्न करेगा माय चाय, चाय वाला जो रिटर्न करेगा मुझे माय चाय में मिल जाएगा। एंड देन आई कैश लाइक प्रिंट करना पड़ेगा उसको। I can access this. I can access this. Like
आई एम ड्रिंकिंग माई, और यहाँ पे कर देते हैं प्लस चाय, सॉरी माई चाय, है ना, कि मैं मेरी चाय पी रहा हूँ। माई चाय, राइट। समझ में आ रहा है क्या? तो हियर, आया सर, आ गया है समझ में। हाँ रतन समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है रतन? रतन है कि गया? रतन गया सर। अच्छा, हेरा फेरी पिक्चर देखा है क्या? हेरा फेरी, देखे सर। तो हेरा फेरी पिक्चर में कितना होता है? 2 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। हाँ सर। हाँ, अब यही फंक्शन हमारे पास है 25 दिन वाला, ठीक है। अब मनी है तो मनी इंटीजर में आएगा, है ना, हमें पता है। तो मैं बोलता हूँ कि एक स्टैटिक लगाना ही है। मैं बोलता हूँ इसका नाम है पैसा। अब ये क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यानी इंटीजर रिटर्न करेगा, मनी। और वो ये सर। पैसा डबल, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बना दिया ओपन क्लोज, ठीक है। अब पैसा डबल तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे में खुश ऐसे ही थोड़े पैसा डबल कर दे, कुछ देना पड़ेगा। मैं बोलता यस हूँ यहाँ सर। पे इंटीजर पैसा, इनपुट। ठीक है। तो मैंने उसको इंटीजर पैसा दिया, दिया पैसा। अब वो क्या करेगा? इंटीजर डबल, वो क्या करेगा? इंटीजर उसको क्या कर देगा? डबल कर देगा। और क्या करेगा? डबल क्या होगा? 2 इंटू पैसा, है ना, करेगा। समझ में आ रहा है कि डबल क्या होता है? जो यस। 2 इंटू जो पैसा हमने दिया उसको डबल कर देगा, और क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। क्या करेगा रिटर्न, बताओ? रिटर्न पैसा डबल करेगा सर। हाँ, यहाँ पे बताओ मुझे, रिटर्न क्या करेगा? यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँ? रिटर्न में डबल। डबल करेगा, वेरी गुड। क्या करेगा? डबल। समझ रहा है? अब वो डबल यस कहाँ सर। पे करेगा? जहां पे जिसने उसको पैसे दिए। अब पैसे कौन देगा? मैं बोलता हूँ पैसा डबल, मैं पैसा डबल को कॉल करता हूँ, और वो ले लेगा। सपोज मैंने उसको दिया, लाइक मैंने उसको दिया 10,000 रुपए, ठीक है, दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने पैसे डबल किए और रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कहाँ पे किया मेरे को? अब मैंने कैच करना चाहिए ना, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर में पैसा, मैं बोलता हूँ इंटीजर पैसा इज इक्वल टू पैसा डबल, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा यस है? सर। देन आई कैन एक्सेस इट इन मेन मेथड। मेरे मेरे पैसे डबल हो गए प्लस पैसा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है रिटर्न क्या होता है? हाँ, रिटर्न समझ में आ रहा है कि क्या होता है? हाँ सर। अब और एक एग्जांपल देखो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो ज्वेलरी वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो कि ज्वेलरी लेता है कुछ और कुछ पैसे देता है हमें। हम्म, समझ? अच्छा, यहाँ पे देखो, एक हमारे पास चॉकलेट शॉप है, तो मैं बोलता हूँ स्टैटिक स्ट्रिंग, ओके, चॉकलेट। समझ में आ रहा है क्या संतोष? यस सर, आ रहा है समझ में। देखो, एक स्टैटिक स्ट्रिंग नाम का जो है वो हमारे पास चॉकलेट शॉप है। अब चॉकलेट शॉप, अगर हमें चॉकलेट चाहिए, तो उस चॉकलेट शॉप वाला हमें हमसे क्या लेगा? हाँ, अगर हमें चॉकलेट चाहिए, तो इस ये फंक्शन हमसे हमसे क्या लेगा? एज अ पैरामीटर क्या लेगा हमसे? संतोष, मनी लेगा ना? हाँ संतोष, हाँ सर। मुझे बताओ कि हमारे पास एक फंक्शन है चॉकलेट वाला, ओके सर। चॉकलेट शॉप वाला, ठीक है। यस। अच्छा, चॉकलेट शॉप वाला अगर हमें चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट शॉप वाला हमसे क्या लेगा? मनी सर। मनी लेगा। तो यहाँ पे ले लेते क्या? इंटीजर मनी, ठीक है। इंटीजर मनी। और यहाँ पे वो क्या करेगा? स्ट्रिंग 5 स्टार, मैं बोलता हूँ 5 स्टार, ठीक है। या फिर चॉकलेट ले लेते हैं, इंटीजर, सॉरी, चॉकलेट, स्ट्रिंग चॉकलेट इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 5 स्टार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रिटर्न क्या कर देगा हमें?
चॉकलेट। समझ रहे हैं? यस सर। अब हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉल करते हैं चॉकलेट शॉप। चॉकलेट शॉप, और चॉकलेट शॉप वाला हमें पता है क्या लेगा, मनी लेगा, तो मैं उसको 20 रुपए दे देता हूँ, और हमें वो रिटर्न क्या करेगा, चॉकलेट। उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो हमें उस स्ट्रिंग टाइप के इसमें स्टोर करना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग चॉकलेट, चॉकलेट इज इक्वल टू चॉकलेट शॉप डॉट मनी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है संतोष? चॉकलेट शॉप सर। हाँ, तो यहाँ पे चॉकलेट, किस चॉकलेट शॉप, जो वैल्यू आएगी इसके पास में, ये किस में स्टोर कर लेंगे, चॉकलेट में, यानी स्ट्रिंग टाइप में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? आ रहे हैं सर समझ में। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ सर आ रहे हैं समझ में। समझ में आ रहा है ना? इट इज हाउ द रिटर्न इज वर्किंग। ये सर होता है। वो रिटर्न की मुझे कंसेप्ट समझ में आ गई है सर आज की, आपने जो बताई वो। यस। एग्जाम्पल से समझता ना? हाँ सर, सर एग्जांपल भी समझ में आ गया। तो जिस टाइप की, ध्यान देना, जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो, उसी टाइप के वेरिएबल में उसको कैच करना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। समझ में आ रहा है? ये होता है क्या, रिटर्न। अब आप फ्लोट भी रिटर्न, आप कुछ भी रिटर्न, देखो जितने भी डेटा टाइप से आप रिटर्न कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है, कि मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है, बोलता हूँ मैं स्टैटिक। अब मैं रिटर्न करवा चाहता हूँ फ्लोट वैल्यू, मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्लोट, ठीक है, और ये ऐड करेगा, ठीक है, कोई किस टाइप की वैल्यू ऐड करेगा, दो फ्लोट वैल्यू को, तो मैं बोलता हूँ फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी, ठीक है, ओपन क्लोज कर लिया। अब ये, अब क्या करेंगे फ्लोट में ही, क्योंकि आप इंटीजर में फ्लोट को स्टोर नहीं करवा सकते, तो फ्लोट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और क्या कर देगा, रिटर्न सम, है ना? राइट सर। अब ये, अच्छा, अब मैं इसको कॉल करता हूँ ऐड, फाइन, तो मैं पास भी फ्लोट वैल्यू करूंगा, कौन सी, 1.2 एफ कॉमा 3.2 एफ। अब एफ क्यों लगाना पड़ता है, बिकॉज फ्लोट के वैल्यू के एंड में हमें एफ लगाना पड़ता है ना। यस सर। अब अगर मैं रन करूंगा तो कुछ मुझे कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज ये रिटर्न आ रही है वैल्यू यहाँ पे, तो मुझे फ्लोट में, सेव करना। फ्लोट मैं बोलता हूँ, फ्लोट सम, मैं फ्लोट बोलता हूँ रिजल्ट, जस्ट टेक लाइक अ फ्लोट, रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड, ये अब रिजल्ट में आ जाएगी क्या वैल्यू, अब मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, साउट कर दूंगा क्या, रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या? यस। लग रहा है, रिजल्ट में हम ये उसको। यस। यहाँ पे आ जाएगा 4.4। तो ध्यान रखना, जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर, आप बोल रहे हो कि मैं फ्लोट, मुझे पता है कि मेरा फ्लोट वैल्यू है, तो मैं फ्लोट टाइप दूंगा एज ए रिटर्न, और उसी टाइप की वैल्यू आप, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ क्या, इंटीजर, बोल रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, करूंगा, और आप फ्लोट कर रहे हो, तो वो नहीं हो सकता, यानी आपने यहाँ पे फ्लोट कैलकुलेट किया, आप रिटर्न कर रहे हो फ्लोट, तो नहीं कर सकते। फ्लोट टाइप की वैल्यू ही रिटर्न कर सकते हो, तो जो आप रिटर्न कर रहे, करने वाले हो, उसी टाइप का फंक्शन बनाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है संतोष? यस सर। अब देखो, रिटर्न, रिटर्न वाले में भी दो होते हैं, एक तो होता है जो विदाउट पैरामीटर होता है, एक होता है विद पैरामीटर। विदाउट है ना, इसमें कोई आप पैरामीटर नहीं दोगे, है ना, और एक होगा जिसमें आप पैरामीटर दोगे। समझ रहे हैं? राइट सर। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो बताओ। नहीं 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 सर, मैं पहले उसको प्रैक्टिस करूंगा सर अभी। अगर हाँ, कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा फिर। अलग अलग फंक्शंस बनाओ, रिटर्न करके देखो, कैच करके देखो, ठीक है। यस सर। ओके, चलो फिर आज रुकते हैं यहीं पे, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो इवनिंग एट सेम टाइम। प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते हैं।